नमस्कार। यदि हम आपको कहते हैं कि नेपाल आधुनिक ढंग के मोबाइल बनाएगा और पूरी दुनिया को बेचेगा तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों यकीन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कल प्रधानमंत्री ओली, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने झापा में एक इंडस्ट्रियल जो पार्क है उसका उद्घाटन किया और उस पार्क में जो इंडस्ट्रीज होगी उनमें मोबाइल बनाने की कंपनी भी होगी और ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है ये 2 साल के भीतर ही भीतर तैयार हो जाएगा। पूरा वीडियो सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नेपाल में एक जगह है झापा दमक गौरदह। इस एरिया में लगभग 1450 हेक्टेयर भूमि पर एक इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है नेपाल और मदद कर रहा है चीन। इसका जो ठेका लिया है ये है एक लहासा की कंपनी है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जोन जिनपिंग जॉइंट कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी को ठेका मिला है जो कि चाइना की एक कंपनी है और इसमें चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये लगभग इस समय 6,500 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री ओली ने कर दिया और चाइनीज कंपनियों ने कहा है कि हम 2 साल के भीतर इसको तैयार करके देंगे। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि चाइना ने नेपाल में बहुत सारे काम ऐसे किए जिनकी अवधि थी 3 साल, लेकिन चाइना ने उन परियोजनाओं को 2 साल में ही पूरा कर दिया। तो हम मान सकते हैं कि जो चाइना ने कहा है कि हम 2 साल में इस इंडस्ट्रियल पार्क को बना देंगे तो वो बना लेगा। यहाँ तक मेरा मानना जहाँ तक ये है कि चाइना 2 साल में बना ही लेगा। इस इंडस्ट्रियल पार्क में 491 आधुनिक प्लांट मौजूद होंगे और उन प्लांटों में बनेगा टेक्सटाइल का काम भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो बसें या छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं वो भी बनेंगी और मोबाइल भी बनेगा। नेपाल में काफी इंडस्ट्रीज खुली है, बहुत समय से खुली ही रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लॉप होती जा रही है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल पार्क जो खोलेगा ये फ्लॉप होगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका फ्लॉप होना इसलिए मुश्किल है, इसका कारण आप समझिए। इस जो इंडस्ट्रियल पार्क है इसको 30 साल तक चाइना चलाएगा और चाइना का सिस्टम आप जानते हैं क्या है। देखिए क्या होता है चाइना में, चाइना अपने देश की फैक्ट्रियों को कहता है कि आप उत्पादन कीजिए और बेचने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। चाइना ने 4 करोड़ लोगों को रखा है जिनका काम है इंडस्ट्री से सामान खरीदना और उस सामान को पूरी दुनिया में बेचना। उन 4 करोड़ आदमियों का एक ही काम है। क्या काम है? कि चाइना की जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो सामान बन रहा है उन सामानों को खरीदना और उसको दुनिया को बेचना। और इन 4 करोड़ लोगों के पास पैसा यदि कम पड़ता है चाइना की फैक्ट्रियों से सामान खरीदने का, तो चाइनीज जो गवर्नमेंट है इन 4 करोड़ लोगों को वो पैसा देती है और कहती है कि चाइना में जितना भी सामान बन रहा है उसको आप खरीदें और दुनिया को बेचें। और यही चाइना कर रहा है 20 सालों से। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइना का सामान दुनिया में ज्यादा बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि उसने 4 करोड़ लोग स्पेशल रखे हैं जो पूरी दुनिया को सामान सप्लाई करते हैं। तो चाइना यही तरकीब, यही जो तरीका है, ये तरीका इस्तेमाल करेगा नेपाल के इस इंडस्ट्रियल पार्क में। यानी नेपाल का ये इंडस्ट्रियल पार्क जो है, जो सामान बनाएगा उस सामान को बेचने की जिम्मेदारी चाइना की होगी, यानी चाइनीज लोगों की होगी। वही तरीका इस्तेमाल चाइना करेगा इस इंडस्ट्रियल पार्क में। देखिए भारत में क्या होता है, भारत में भी है इंडिया मार्ट जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहती है कि आप सामान बनाओ और हम बेचेंगे। है ऐसा बहुत कुछ इंडिया में भी। लेकिन इंडिया में क्या हो जाता है कि जैसे हमने सामान बनाया और हमने वो सामान इंडिया मार्ट को दिया तो हमको पैसे बहुत कम मिलते हैं और 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग जाता है वहाँ से पैसा मिलते मिलते। इसलिए क्या होता है कि हमारी मशीनें तब तक बंद हो जाती है। किस लिए बंद हो जाती है? रॉ मटेरियल की कमी के कारण, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। रॉ मटेरियल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है।
लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आज अपना सामान इन 4 करोड़ लोगों को दो, जो उसने चाइना ने स्पेशल रखे हैं सामान बेचने के लिए, उनको दो और हफ्ते भर में वो पैसा मिल जाता है। इसलिए चाइना की कंपनियां बंद नहीं होती है। क्यों बंद नहीं होती है? क्योंकि चाइना की कंपनियों को केवल प्रोडक्शन का टेंशन है कि हमें केवल उत्पादन करना है। बेचने का टेंशन चाइनीज कंपनियों को बिल्कुल नहीं है। उसके लिए चाइना ने स्पेशल अलग से आदमी रख रखे हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम बेचेंगे, लेकिन वो ईमानदारी से बिल्कुल नहीं बेचते हैं, यानी वो पैसा लटका देते हैं, रोक देते हैं। और नेपाल में जो पहले की कंपनियां हैं, जो कंपनियां इस समय हैं, उनके जो मालिक हैं उनको दोनों चीज़ों का टेंशन, माल बनाना भी है और बेचना भी है। भारत में भी यही टेंशन, माल बनाना भी है और बेचना भी है, जबकि चाइना में ये टेंशन बिल्कुल नहीं है। चाइनीज कंपनियों को केवल एक टेंशन होता है कि हमें उत्पादन कैसे करना है, बस। बेचने की जिम्मेदारी उनकी बिल्कुल नहीं होती है। वो सरकार के जो 4 करोड़ लोग रख रखे हैं वही खरीद के ले जाते हैं और दुनिया को बेचते हैं। तो जो ये चाइना इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है, इसमें यही तरीका इस्तेमाल करेगा। यानी ये जो पार्क है, इसको केवल उत्पादन करने का टेंशन होगा, हमें उत्पादन करना है। बेचने की जिम्मेदारी होगी चाइनीज कंपनी की 30 साल तक। हालांकि इसका जो प्रॉफिट होगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना को जाएगा, लेकिन नेपाल को भी फायदे होंगे। सबसे पहली बात कि 1 लाख नेपालियों को इसमें रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, जो उत्पादन वहां पे होगा उसका टैक्स तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और नेपाल सरकार का टैक्स देना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार भी कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमाएगी इस इंडस्ट्रियल पार्क से। अब नेपाल समाचार पत्रों की मानेंगे तो उनमें लिखा गया है कि ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है, ये मोबाइल भी बनाएगा और पूरी दुनिया को मेक इन नेपाल नाम का सामान सप्लाई करेगा। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने चलाया था और ये काफी सफल हुआ, लेकिन भारत में इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के भारत की जनता ही विरोधी है। यानी कि भारतीय जनता खुद गद्दार है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को फ्लॉप करना चाहती है। आप अगर किसान आंदोलन की गहराई में घुसेंगे तो आपको एक चीज़ जरूर नजर आएगी कि किसान आंदोलन कहीं न कहीं मेक इन इंडिया कार्यक्रम का बहुत बड़ा दुश्मन है। हालांकि आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई देगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है उसका विरोध किसान आंदोलन कर रहा है, वो प्रत्यक्ष नजर नहीं आएगा। जब आप उसकी गहराई में घुसेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का विरोध में किसान आंदोलन भी है। यानी कह सकते हैं कि भारत की जनता ही भारत के साथ गद्दारी करती है, इसलिए भारत भारी मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकता है। जनसंख्या तो दोनों की बराबर ही समझ लीजिए आप, चाइना और भारत की। तो चाइना ज़्यादा उत्पादन करता है, भारत कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि भारत की जनता अपने ही देश के खिलाफ काम करती है। बहुत सारे नेता ऐसे बैठे हैं हमारे बीच में जो विदेशी फंडिंग खा के और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का विरोध करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और है, चाइना भारत के विशाल बाजार पे कब्जा करना चाहता है, यानी चाहता है कि पूरा भारत हमारा सामान खरीदे। और नरेंद्र मोदी ने चाइना के बहुत सारे सामानों पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल के सामानों पे प्रतिबंध नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तेल वेल पे एक बार लगाया था नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंध, लेकिन वो भी लगभग खुल गया। ठीक है, तो यदि ये चाइनीज कंपनियां नेपाल में उत्पादन करती हैं तो नेपाल से सारा सामान जाएगा इंडिया। इंडिया जो है ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक विशाल बाजार है, और इस बाजार पर कोई कब्जा कर लेता है कोई भी देश, तो वो देश बहुत धनी हो जाएगा। चाइना इस चीज को अच्छे से जानता है। इसलिए ऐसा भी है कि चाइना नेपाल में उत्पादन करके और भारत को सामान बेचे, जैसे मलेशिया के साथ होता है। मलेशिया जो है वो पाम ऑयल जो है वो भारत को बेचता है, लेकिन वो सब की सब चाइनीज कंपनियां हैं, उसका प्रॉफिट चाइना को ज़्यादा जाता है। लेकिन नाम किसका होता है? मलेशिया का, कि मलेशिया भारत को पाम ऑयल बेचता है। इसी प्रकार ऐसा ही होगा कि ये जो 65 अरब रुपए की लागत से जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, इसमें चाइना उत्पादन करेगा और इसका प्रॉफिट तो नेपाल को होगा ही होगा, लेकिन चाइना को भी होगा, और ये सामान
ज़्यादा से ज़्यादा भारत और बांग्लादेश को जाएगा। और भारत में तो आप जानते ही हैं कि मुंह से लोग बोल देते हैं कि मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी खरीदते हैं, क्योंकि बिना मेड इन चाइना सामान के घरों में काम नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए भारतीयों को मुंह से भले कुछ भी बोलेंगे कि हम चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन खरीदते हैं। इसलिए तो चाइना अकड़ कर रहता है। उसे पता है कि भारत सरकार कितने भी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारतीय जनता सरकार पे प्रेशर बना देती है मेड इन चाइना सामान खरीदने के लिए। तो इसीलिए तो चाइना अकड़ में रहता है, क्योंकि वो जानता है भारत की मजबूरी है हमारा सामान खरीदना। तो नेपाल ने मोबाइल बनाना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाना, इन सब का शिलान्यास कर दिया है। अब इंतजार रहेगा 2 साल बाद का कि क्या नेपाल में अच्छी क्वालिटी के मोबाइल, अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का उत्पादन चाइना कर पाता है या नहीं कर पाता है। फिलहाल ये 6,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन इसमें शुरू होगा वैसे वैसे इसकी जो लागत है वो बढ़ती जाएगी। कह सकते हैं कि ये नेपाल का अपने में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। धन्यवाद।